अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये कुछ डेफिनेशंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपकी बुक में छोटी छोटी 3-4 डेफिनेशंस दी गई हैं। बेसिकली ये सारी डेफिनेशंस जो हैं ये बेटा रिलेट करती हैं इंथैल्पी चेंज से, कि इंथैल्पी चेंज से क्या मुराद है। किसी भी रिएक्शन की, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझना है, इंथैल्पी चेंज से क्या मुराद है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ बच्चे, जो इंथैल्पी है ना, इंथैल्पी का मतलब होता है हीट। हम इसको हीट चेंज के नाम से भी जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जो हीट में तब्दीली आती है, जो हीट में तब्दीली आती है, जो हीट में तब्दीली आती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बच्चे ज़रा इसकी डेफिनेशन पहले नोट कीजिए ताकि हमें ये बात ज़रा क्लियर हो सके। एनी चेंज इन फिज़िकल और केमिकल state of a matter during reaction at constant pressure। कि जब हीट में तब्दीली आएगी ना, किसी भी रिएक्शन की हीट में चेंज आएगा, तब्दीली आएगी, तो बेटा उसकी फ़िज़िकल या केमिकल जो स्टेट है उसके अंदर लाजमी तब्दीली आएगी उसके अंदर। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब जैसे इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि बच्चे, हमारे पास जो है वो पानी है, वो लिक्विड फॉर्म में है। अगर हम उसके टेम्परेचर को, उसकी हीट तब्दील करते, उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो वो पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा, वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। अगर हम उसी सॉलिड स्टेट में पानी को या लिक्विड स्टेट के अंदर ही उसकी हीट को बढ़ाते हैं तो वो जो पानी है वो लिक्विड स्टेट की बजाय वेपर फॉर्म में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो बच्चे इसी चीज़ को कहते हैं इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज। लेकिन इसके लिए शर्त ये होती है कि ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो। किसके ऊपर हो? कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर यहाँ पर आपने कांस्टेंट रखना है। और आम तौर पर बेटा जो यहाँ पर हम लोग प्रेशर रखते हैं वो 1 ATM रखते हैं। 1 ATM प्रेशर पर, प्रेशर की जो मकदार है वो जो उसकी वैल्यू है 1 ATM तक आपने रखनी है। और 1 ATM पर रखकर आप कोई भी करेंगे तो उसकी जो चेंज आएगा हीट के अंदर, उससे बेटा उसकी किसी ना किसी स्टेट के अंदर तब्दीली जो है वो आ जाएगी। इसको डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा H। इसे डेल्टा H से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? डेल्टा H से। फिर बेटा इसी से ही आगे कुछ हीट जो है वो चेंज होती है कि किस किस फॉर्म के अंदर स्टेट्स चेंज होती हैं, किस किस फॉर्म के अंदर हीट चेंज होती है। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस 2-3 हैं, डेफिनेशंस हैं। ये हमें पेपर में डेफिनेशंस की सूरत के अंदर जो है वो पूछी जाती हैं 2-2 नंबर की। एक बेटा इसमें जो है वो आती है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर से मतलब 1 मोल, मोलर से मतलब 1 मोल। कि अगर हमारे पास बच्चे कोई भी सॉलिड है, ये बच्चे मेल्ट हो जाए, मेल्टिंग फॉर्म में चला जाए, मेल्टिंग फॉर्म में चला जाए, मेल्ट हो जाए, तो उस वक़्त 1 मोल ऑफ सॉलिड, तो जो भी सॉलिड की मिकदार होगी उस वक़्त 1 मोल की, वो मेल्टिंग फॉर्म में गई। कितने टेम्परेचर पर गई, लेकिन शर्त फिर वही है कि प्रेशर आपने क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। 1 ATM पर उसने जितनी हीट अब्जॉर्ब की
जितनी हीट या जितनी हीट रिलीज़ की उसकी जो मिकदार है, कब? जब सॉलिड का 1 मोल चेंज हो जाएगा मेल्टिंग फॉर्म में, उस वक्त जो उसकी हीट की मिकदार आएगी ना, जो यहाँ पर हमारे पास बेटा हीट आएगी, ये जो हीट है, जो हीट की मिकदार या टेम्परेचर हमारे पास आएगा, उसको हम कहेंगे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे इसी की एग्जांपल बच्चे, इसी की एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। सबसे सिंपल बेटा हम एग्जांपल ले रहे हैं, इज़ 6 किलो जूल पर मोल। तो ये कितनी मिकदार है? 6, यानी कि 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए पानी को सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में जाने के लिए। कि पानी जो है वो आइस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, उसको लिक्विड में जाने के लिए जो हमें तब्दीली चाहिए, वो उसके लिए सिर्फ 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ तक बात क्लियर है कि किसी भी सॉलिड का 1 मोल जब वो मेल्ट हो जाए, उस वक्त जो हीट दरकार है हमें, जो रिक्वायर्ड है, उसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह बेटा हमारे पास है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर हीट ऑफ अब आपको बच्चे नाम से ही बहुत कुछ अंदाज़ा होगा वेपोराइजेशन। पहला हमने किया सॉलिड से लिक्विड में, मेल्टिंग फॉर्म में। अब बच्चे हम कर रहे हैं लिक्विड को। अब आपको ज़ाहिर हो गया होगा कि 1 मोल ऑफ लिक्विड ये चेंज हो जाए किसके अंदर बच्चे? वेपर्स के अंदर। शाबाश, वेपर्स के अंदर चला जाए। तो इस वक्त यहाँ पर जो हीट की मिकदार होगी, उसको बच्चे हम लोग कहेंगे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। को समझ आ रही है बात की? चलो अच्छा जी, इसके एग्जांपल में बच्चे अगर हम बात करें तो हम पानी की बात, इसी के अंदर भी मैं वाटर की एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पर जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 40.6 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी का यूनिट है। तो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन में, यानी कि किसी भी पानी को वेपर्स फॉर्म में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो उसकी मिकदार है 40.6 किलो जूल पर मोल। ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा एमडी कैट के लिए भी आप लोगों ने याद रखनी है। ये कुछ वैल्यूज़, कुछ चीज़ें और इनकी एग्जांपल्स के लिए भी। इसी तरह बेटा इसके बाद हमारे पास जो हीट की वजह से तब्दीली आ सकती है, वो आती है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर सब्लिमेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि सब्लिमेशन क्या होती है। सब्लिमेशन होती है बेटा, सब्लिमेशन क्या होती है? सब्लिमेशन होती है कि कोई भी सॉलिड है हमारे पास और वो डायरेक्टली चेंज हो जाए वेपर्स में, वेपर्स फॉर्म के अंदर डायरेक्टली उसमें कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं आती। इसको सब्लिमेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। और उस अमल को सब्लिमाइज, जो कंपाउंड होता है उसको सब्लिमाइज कहते हैं कि सब्लिमाइज हो गया। अब होता ये है कि बच्चे इसके अंदर भी आपको ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि 1 मोल, 1 मोल की हम बात ही 1 मोल की करते हैं, 1 मोल ऑफ सॉलिड। अभी जैसे मैंने बताया कि 1 मोल सॉलिड ने किस में होना है? सब्लिमाइज होना है। क्या करना है? वेपर्स के अंदर जाना है, सब्लिमाइज। 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्लिमाइज, वो सब्लिमाइज हो जाएगा। किसी भी सॉलिड का 1 मोल जो है वो सब्लिमाइज हो जाएगा। और वो जिस टेम्परेचर पर होगा, जिस हीट पर होगा, यहाँ पर जो हीट की मिकदार आएगी बेटा, जो भी हीट की मिकदार आएगी, अमाउंट ऑफ हीट जो भी इसमें हमें मिलेगी,
अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आप इसे कह सकते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आप इसे अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं या अमाउंट ऑफ हीट। तो जो भी यहाँ पर हीट की मिकदार हमें मिलेगी उसे हम कहेंगे कि वो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है। और इसको बेटा डिनोट किया जाता है डेल्टा एच एस से, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन को, ये याद रखना है। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा एच वी से, और इसको डिनोट किया जाता है बच्चे डेल्टा एच एफ से। ठीक हो गया, क्योंकि डेल्टा एच डिनोट करता है चेंज इन हीट, चेंज इन हीट। इसको आप ये कह सकते हैं डेल्टा एच, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था। डेल्टा जो है वो चेंज इन के लिए है और एच जो है वो हीट के लिए है, हीट की मिकदार के लिए। पहले कितनी थी, बाद में कितनी है। तो बच्चे जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ये प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। मुख्तलिफ कंपाउंड्स की प्योरीफिकेशन की जाती है इसके अंदर, जैसे नेफ्थालीन है, आयोडीन है, इनकी हम लोग प्योरीफिकेशन के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तो यहाँ पर भी बच्चे हम इसी के रेलिवेंट जो है वो एग्जांपल इसकी कोट करते चलेंगे। इसी की एक एग्जांपल हम यहाँ पर कोट करेंगे कि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज़ 62.2 किलो जूल पर मोल। कितनी है बेटा, ये याद रखनी है वैल्यू, ताकि आपको एग्जाम्पल में भी मदद मिले और एंट्री टेस्ट में भी आपको मदद मिले कि आयोडीन की जो सब्लिमेशन की मिकदार है, इनके सब्लिमाइज होने की जो उसको एनर्जी चाहिए वो 62.2 किलो जूल पर मोल है। तो बेटा ये ओवरऑल है, ये बड़ा सिंपल सी डेफिनेशंस हैं जो आपको पहले भी आपने कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है सेकंड चैप्टर के अंदर स्पेशली, और यहाँ पर भी। लेकिन चूँकि बेटा ये डेफिनेशंस पेपर में आने वाली हैं, पेपर में आती हैं, इसलिए बच्चे इनको आप लोगों ने याद भी रखना है, इनको समझना भी है और कोशिश करनी है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको एमडी कैट के अंदर भी मददगार साबित होंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप कर सकते हैं, जो बच्चे लाइव बैठे हैं वो लाइव कर लें, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।